सिंध पुलिस में एसएचओज के तकर्रुर और तबादले का नया तरीका। मेरिट पर तैनाती के लिए वाज़े एसओपीज मुतारिफ। अपने जिले में पोस्टिंग पर पाबंदी सिर्फ आईजी के मंजूरी से मुमकिन। करप्शन, नाअहली या अदालती मुकदमात का सामना करने वाले अफसरान नाअहल करार। एसएचओ की मुद्दत कम से कम 1 साल मुकर्रर। अफसर की रज़ाकाराना दरख्वास्त या खराब कारकर्दगी पर भी तबादले की गुंजाइश। एडिशनल आईजी जावेद आलम मोटो के अहकामात पर अमल दरामद। एसपी सोहराबगोट डिवीजन शौकत शाहानी को ओहदे से हटा दिया गया। कराची पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म। मुल्क की तारीख का पहला वाकया। सिंध में अनोखी तारीख रकम। अवाम के लिए घंटी लगाई, खुद गवर्नर हाउस की चाबियां लेकर गायब। कायम मुकाम गवर्नर ने महरुमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए इजलास बुलाया। अवैस कादिर गवर्नर हाउस पहुंचे तो तमाम अमला गायब था। बोले स्टाफ ने बताया गवर्नर साहब चाबी साथ लेकर गए हैं। ये पब्लिक दफातर है, जाती नहीं। आईनी काम से रोका नहीं जा सकता। अदालती हुक्म पर गवर्नर हाउस की चाबियां भी मिल गईं, दफातर भी खुल गए। अवैस कादिर शाह को दफ्तर खुलवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कायम मुकाम गवर्नर को रसाई देने का हुक्म। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक भी रसाई देने की हिदायत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट तलब। कायम मुकाम गवर्नर सिंध से गवर्नर हाउस अमले की मुलाकात। कामरान टिसोरी का नोटिस। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। कहा अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में काबिल एहतराम है। गवर्नर हाउस हमले की सूरत हाल से बच निकलने की कोशिश। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा कायम मुकाम गवर्नर सिंध को गलत फहमी हुई। इजलास के लिए मखसूस दफ्तर तैयार था। मरकजी दफ्तर के लिए बर वक्त आगाह किया जाता तो उसका भी इंतजाम कर दिया जाता। स्पीकर को 22 दिन से गवर्नर हाउस नहीं जाने दिया गया। अफसोस, सूबे के गवर्नर को इख्तियार लेने अदालत जाना पड़ा। वज़ीर दाखिला सिंध ऐवान में फट पड़े। बोले अदालती हुक्म के बाद गवर्नर कहते हैं कमीशन बिठा रहा हूं। आप अपने खिलाफ कैसे कमीशन बिठा रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी को अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। ऐसा ना हो कल किसी की इज्जत ना रहे। शहर कायद की रोशनियां बहाल करने के लिए मेयर और कमिश्नर कराची एक पेज पर। आई चंडीगढ़ रोड की तज़य्युन आराइश की तैयारियां। सड़क को आलमी तर्ज का बनाने के लिए निजी और कॉरपोरेटिव शोबे को ताउन की दावत। मेयर और कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास। आई चंडीगढ़ रोड की मुकम्मल बहाली का मास्टर प्लान पेश। कराची की 20 अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे पर मुकम्मल पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस ने भी डंडा उठा लिया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। ममनुआ रूट पर कोई रिक्शा आया तो सेक्शन अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाबंदी पर अमल दरामद के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। कमिश्नर कराची ने 2 महीने के लिए पाबंदी लगाई। शाहरा फैसल से अवारी। आई चंडीगढ़ रोड से टावर और शाहीन कम्प्लेक्स तक भी पाबंदी। शाहरा कायदीन से नुमाइश। नर्सरी, शेरशाह सूरी रोड से नागन चुरंगी। शहीद मिलत रोड से शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर भी पाबंदियां। अब्दुल्ला हारून रोड से कयाबान इकबाल। 2 तलवास से अब्दुल्ला शाह गाजी। स्टेडियम रोड से न्यू टाउन थाने। शाहरा सुलेमान रोड से कारसाज तक भी पाबंदी। राशिद मिनहास रोड से सोहराबगोट तक भी रिक्शा नहीं चल सकता। माड़ीपुर रोड से ICI ब्रिज तक भी पाबंदी। ट्रैफिक कानून पर अमल ना किया तो भारी जुर्माने होंगे। गलत साइड पर ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल सवार को 25,000, गाड़ी वालों को 2 लाख तक जुर्माना। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार को 25, गाड़ी वाले को 50,000 जुर्माना होगा। वन व्हीलिंग, ड्रिफ्टिंग करने पर 1 लाख देना पड़ेगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 लाख देकर जान छूटेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी। मेयर कराची ने जारी कामों की तस्वीर शेयर कर दी। फकीर कॉलोनी, मुराद मेमन कोट, कोरंगी और मलीर के मंसूबे शामिल। कहा मुख्तलिफ इलाकों में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। गफलत बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बजट इजलास से कबल मेयर कराची का अपोजिशन जमातों से राब्ता। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट से मुलाकात। बजट इजलास से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल।
किताब जमहूरियत का दरख्शां बाब, दख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की दास्ताने हयात। शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह, वालिद को फांसी पर चढ़ाया गया, 2 भाई कत्ल हुए, बदतरीन अमरियतों का सामना रहा, जिला वतनी के दुख भी झेले, लेकिन जमहूरी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटी। बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। और आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी और रक्स की महफिल, तहरीके निस्वां की जानिब से रंगारंग तकरीब, सितार और तबले के मैसूर कुन आवाज़ ने महफिल को सहरा अंगेज बनाया। माहिर रक्स और रकासों ने समा बांध दिया।